एवरीवन वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक अटेम्प्ट के अंदर ही पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी को समझा दूं। किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरीके से आसान मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे कॉमर्स विद्यार्थी टीम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, जहां पर कंपनी ने इशू किया, मान लीजिए सपोज दैट 20,000 शेयर्स, बट पब्लिक का एप्लीकेशन जो आ गया वो आ गया 30,000 शेयर्स। मतलब कंपनी जो औकात है, जो उस कंपनी की वैल्यू है, उसने इशू किया सिर्फ 20,000 शेयर्स। ठीक है, लेकिन उसके लिए कितने एप्लीकेशन आ गए? 30,000 एप्लीकेशन आ गए। उस कंडीशन में ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जहां पर क्या इशू कम हो और रिसीव एप्लीकेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जिस फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे उस फॉर्मेट पर पूरा फोकस रखिएगा। बस लिखा हुआ एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 20,000। एक्स लिमिटेड कंपनी उसने इन्वाइट किया 20,000 शेयर्स के लिए एट द रेट रुपीज ऑफ 10 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे दे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इतनी कहानी होगी। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कॉपी के 2 टुकड़े करने। कॉपी का पेज कुछ इस तरीके से खुलना चाहिए। कॉपी जो है, जब आप इसको सॉल्व करिए तो कॉपी को कुछ इस तरीके से ओपन करिए और इस साइड में पूरी वर्किंग आपको दिखानी है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे एंट्रीज को पास करना है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इस बोर्ड को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। ठीक, अभी यहाँ पर क्या हो जाए, कंपनी ने इशू किया कितना? 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर्स, ठीक है, इशू हुए एट द रेट रुपीज 10। ठीक है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए 50 पैसा फर्स्ट कॉल, 2 रुपए 50 पैसा सेकंड कॉल। ठीक, ये दे रखा हुआ है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000। पब्लिक ने अप्लाई किया कितना? 30,000 शेयर के लिए। मतलब कितना इशू हुआ था? सिर्फ 20,000। आ कितनी रही पब्लिक? 30,000। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ आपको? 30,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिसीव कितना हो रहा है आपको? 30,000। ठीक, 30,000 शेयर्स क्या हुए हैं? रिसीव हुआ है। सबसे पहला काम करिए, रिसीव का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन रेट से कर दीजिए। किससे कर दीजिए सर? एप्लीकेशन रेट से। ठीक, रिसीव का मल्टीप्लाई, रिसीव कितना हुआ? 30,000। एप्लीकेशन रेट कितना भैया? एप्लीकेशन रेट है अपना 3 रुपए। 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कितना आ जाएगा? 90,000। पहली एंट्री का अमाउंट यहीं से आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के लिए आपको पहली एंट्री का अमाउंट यहीं से मिल गया। ठीक, चलिए सर बात करते हैं। 20,000 शेयर है, कंपनी ने इशू किया एट द रेट रुपीज ऑफ 10। 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल और 2.5 रुपए सेकंड कॉल। ठीक, रिसीव का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या करना है, जब ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम सीखेंगे प्रो राटा। क्या सीखेंगे? प्रो राटा, RATA, नॉट डाटा। 90% बच्चे लोग उसको डाटा लिख के चले जाते हैं। यहां पर बात हो रही प्रो राटा के बारे में। ठीक, तो इस तरफ आता है अपना अप्लाइड, कितना आया, और इस तरफ होता है अलॉट, कितनी आप इशू करने की क्षमता रखते हैं। अप्लाइड में कौन सी वैल्यू दिखाते हैं सर? अप्लाइड में दिखाते हैं सर रिसीव वैल्यू। कौन सी वैल्यू दिखाते हैं सर? रिसीव, कितना हमको रिसीव हो रहा है, कितना हमको रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है, 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसका रिसीव कितना हो रहा है हमको? 30,000 शेयर हमको क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहा है। अलॉटेड का मतलब कितना इशू कर सकते हो, कितना इशू कर किए हो। ठीक है, हमने इशू किया कितना सर? 20,000 शेयर। ठीक, हमने इशू किया 20,000 शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन और देखते हैं आगे। यहां पर लिखा हुआ है अप्लीकेंट फॉर 8,000 शेयर विल बी फुल। में 8,000 लोगों पे 8,000 शेयर पे 8,000 शेयर पूरा दे दिया गया है। और दूसरा केस बोलता है 16,000 पे 12,000 लोगों को दिया गया है। और तीसरा केस बोलता है 6,000 पे नील है। ठीक है, तो ये प्रोराटा का हिस्सा है। तो हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बोला 8,000 पे 8,000 फुल है, मतलब 8 पे 8 है, कोई दिक्कत नहीं। जो फुल है वो कहीं नहीं जाएगा। फिर बोलता है 16,000 पे 12,000 लोग हैं। कितने पे हैं? 16,000 पे कितना है? 12,000 है। ठीक है, और 6,000 को बता देता है कि कुछ नहीं दे पाएंगे, नील।
क्योंकि वैसे भी खत्म हो गया, 12 8 20 20,000 औकात थी। ठीक, तो जो फुल है वो कहीं नहीं जाएगा। अगर अप्लाइड और अलॉट के बीच में डिफरेंस आता है वो पैसा कहाँ जाता है, अलॉटमेंट में जाता है। कहाँ जाता है, अलॉटमेंट। तो लिखा जाएगा टू अलॉटमेंट। ठीक, और 6,000 ये जीरो है। ठीक है, जब नील होगा तो कहाँ जाएगा, टू बैंक। कहाँ जाएगा, टू बैंक। ठीक, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, जीरो में से 6,000 घटाओ, 6,000 आएगा। 6,000 का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन रेट से कर देंगे, 6 18,000। 18,000 रुपये कहाँ जाएगा सर, बैंक में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4,000 है। 4,000 का 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 दिए 12,000। ये कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में। ठीक सर, ये जो पैसा प्रोराटा का अलॉटमेंट और बैंक का आ रहा है, ये फर्स्ट एंट्री के साथ, मतलब एप्लीकेशन वाली एंट्री के साथ, एप्लीकेशन की एंट्री में सेकंड एंट्री के साथ चले जाएंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री के साथ ये क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो पहली एंट्री हम करते हैं, सबसे पहला काम निपटाते हैं, पहली एंट्री कर देते हैं। पहली एंट्री होती क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक, दूसरा क्या होगा सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो पहली एंट्री के अमाउंट तो अब सीधा क्या करेंगे, जो वैल्यू रिसीव होगी, रिसीव का एप्लीकेशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली एंट्री अमाउंट का आ जाएगा 90,000 और 90,000। ठीक, अब जितने के साथ ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतने के साथ ही डेबिट हो जाएगा 90,000। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या आ गया, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा रेट है, रेट का मल्टीप्लाई ईशू वाली वैल्यू से। रेट हमारा 3 रुपये है और ईशू की वैल्यू है 20,000। कितना हो जाएगा सर, ये 60,000। ठीक, फिर आगे यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ पर जो प्रोराटम बढ़ा है, कौन कौन बढ़ा है, अलॉटमेंट, तो लिखेंगे टू अलॉटमेंट, और लिखेंगे टू बैंक। जो पैसा रिजेक्ट हो गया वापस हो जाएगा। बैंक में कितना गया, 18,000। अलॉटमेंट में कितना गया, 12,000। ठीक, पहली एंट्री का अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कर लेते हैं, इसमें इतना ही है। दूसरा अपना क्या हो जाएगा सर, दूसरा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हमेशा क्या करते हैं, रेट का मल्टीप्लाई ईशू वाली वैल्यू से करते हैं। रेट कितना, 2 रुपये, ईशू की वैल्यू कितनी, 20,000, हो जाए कितना, ये 40,000, और ये 40,000। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में क्या हो, रिसीव अमाउंट। तो हमको यहाँ पर पहले ही एडवांस पैसा मिल चुका है 12,000 रुपये। इस 12,000 को माइनस कर देंगे 40,000 से, कितना हो जाएगा सर, ये 28,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, ये 28,000 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर देखा जाए फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री के लिए। फर्स्ट और फाइनल की एंट्री सिंपल होती है। पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, रेट कितना है, 2.5 रुपये, ईशू की वैल्यू कितनी है, 20,000, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 50,000। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही डेबिट हुआ, उतने से क्रेडिट होगा, फिर 50,000। यहाँ पर कोई एडवांस पेमेंट वेमेंट नहीं, इसलिए माइनस नहीं होगा। ठीक, समझ में प्रोराटा। प्रोराटा में हमको सिर्फ किसका ख्याल रखना है, स्टेबल का।
ठीक है। अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड में क्या आता है सर, रिसीव वैल्यू आती है। अलॉटेड में क्या आता है सर, इशूड वैल्यू आती है। ठीक है। फिर इनके बीच में गैप कितना है, जैसे पहला ट्रांजेक्शन था 8,000 पे 8,000 फुल है, दूसरा 16,000 पे 12,000 है। जब अप्लाइड अलॉटेड के बीच में डिफरेंस होगा वो पैसा अलॉटमेंट में जाता है, और 6,000 पे 6,000 पे नील है, नील होगा तो पैसा रिजेक्ट हो जाएगा, वापस बैंक में चला जाएगा। ठीक है, इतना ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।